असद साहब, सबसे पहले सर बराए मेहरबानी ये बताएं कि लाहौर की ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है? आप ग्राउंड में मौजूद थे, लोगों से भी मिले हैं, लोगों के तासुरात से आपको क्या लग रहा है और क्या सूरत हाल है पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं? देखिए, पंजाब के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें हर लम्हा सूरत हाल बदल रही है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि 2 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल सकती है, 2 नून लीग निकाल सकती है। नज़ीर चौहान साहब वाली जो सीट है, इब्तिदा में हमें लग रहा था कि नज़ीर चौहान ये सीट निकाल लेंगे, क्योंकि आतिफ चौधरी को टिकट दिया गया था जो एक निस्बतन नौजवान हैं, कम तजर्बाकार हैं, उस तरह से नज़ीर चौहान की टक्कर के नहीं थे। लेकिन फिर जब पीटीआई ने अपना टिकट चेंज किया और शबीर गुजर को टिकट दिया तो वहां पर एक टक्कर मुकाबला का जो है वो कांटे का मुकाबला हो गया। और उसके बाद फिर इमरान खान वहां गए हैं, उन्होंने जब हल्के में कैंपेन किया तो जिस तरह से लोग बाहर आए और जितने बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, और नज़ीर चौहान जो है वो हमें थोड़ा सा बैकफुट पर भी नजर आ रहे हैं, कैंपेन करने में थोड़ा मुश्किल उनको हो रही है, लोग नारेबाजी उनके खिलाफ कर रहे हैं जैसे ही जहां पर वो निकलते हैं। और फिर नज़ीर चौहान हमें ये शिकवे भी करते नजर आते हैं मुख्तलिफ जगहों पर कि जी मेरी पार्टी मेरा साथ नहीं दे रही, मेरी हुकूमत है लेकिन मेरे बैनर्स उतारे जा रहे हैं, मेरे कैंप उखाड़े जा रहे हैं, तो थोड़ा सा डीमोरलाइज भी लग रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि नज़ीर चौहान वाले हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बहुत बेहतर है। असद भाई, एक सर सूरत हाल ये भी है कि जो कोalition गवर्नमेंट है, इन्होंने टिकट्स उनको दिए हैं जो पीटीआई के लोटे रह चुके हैं जी, और दूसरी तरफ पीटीआई उन कैंडिडेट्स को दे रही है जिनकी साख बहुत ज्यादा बेहतर है। शायद इस वजह से जो कोalition गवर्नमेंट का स्टांस है वो कमजोर है इस वक्त पंजाब में। जी हाँ, एक मसला ये भी है, दूसरा ये है ना, आप देखिए कि यहाँ पर जो पंजाब में लाहौर में जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसमें 3 कम से कम हमें ऐसे लोग नजर आते हैं जो मुनहरिफ होकर गए हैं, जिनको आप लोटे कह रहे हैं जी। अच्छा, अब इनकी कैंपेन करने के लिए आप किसको मैदान में उतारेंगे? हमजा निकल नहीं सकते कानूनी तौर पर क्योंकि वो वज़ीर आला हैं, शहबाज शरीफ आ नहीं सकते कानूनी तौर पर, वो वज़ीर आज़म है। अब पीछे बैठती है मरीम नवाज साहबा। अब मरीम नवाज को उतारना तो चाहते हैं इन कैंपेन में, लेकिन मसला ये है कि मरीम नवाज लोटों के बारे में इतना कुछ कह चुकी हैं माजी में, मुख्तलिफ तकरीरों में वो कह चुकी हैं कि लोटे की जगह तो बाथरूम में है, कि लोटों को कभी वोट ना देना, लोटों को। अब मसला ये है कि जब मरीम ये कह चुकी हैं तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, और ये मुनहरिफ अरकान जिनको आप लोटे कह रहे हैं, ये खुद नहीं चाहेंगे कि मरीम नवाज उनकी कैंपेन करने के लिए आए, और अगर जब वो वोट मांगेंगी तो लोग तो उनसे सवाल करेंगे कि आप तो इन लोगों के बारे में पहले क्या कह चुकी हैं और आज आप इनके लिए वोट मांग रही हैं। तो मरीम के लिए मुश्किल सी सूरत हाल है। फिर दूसरा, आप अलीम खान वाला जो हल्का देखते हैं, अलीम खान ने सूरत हाल को भांपते हुए खुद वहां से इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया। अलीम खान ने शोएब सिद्दीकी को भी ना लड़ाने का फैसला किया। अलीम खान ने अपने किसी साथी को भी टिकट नहीं दिया, बल्कि नून लीग से कहा कि आप जो है वो खुद टिकट दे लें। और नून लीग काफी दिन तक अपना उम्मीदवार तलाश करती रही, मजबूर उन्होंने पिछली मरतबा जो अयाज सादिक साहब के नीचे राना एहसन शराफत साहब इलेक्शन लड़े थे उनको दे दिया, और उनके मुकाबले में अकरम उस्मान है जो कि मियां महमूद रशीद के दामाद भी हैं और मियां उस्मान के साहबजादे हैं। तो उनकी फैमिली को सियासत का एक वसी तजर्बा और उनकी कैंपेन भी बहुत शानदार जारी है। तो ये 2 हल्के तो हमें लगते हैं कि लाहौर में जो है वो बड़े तगड़े हैं। ऐसा भाई एक और चीज है ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने बाकायदा ब्रिगेडियर राशिद को मुखातिब करते हुए कहा है कि इदारे न्यूट्रल रहें और इदारे रोल ना प्ले करें। आपकी क्या खबर है या आपकी क्या असेसमेंट है कि इदारे या न्यूट्रल वहां पर न्यूट्रल रहेंगे या कोई किरदार अदा करेंगे? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में और इंतखाबी मराहिल में हमेशा से एक किरदार रहा है एस्टैब्लिशमेंट का। पिछली मरतबा भी नून लीग ये कहती रही कि जी प्री पोल रिगिंग हो रही है, लोगों को जबरदस्ती शामिल कराया जा रहा है। हम हमेशा ये देखते हैं कि धड़े बनते हैं, धड़ों को मिलाया जाता है, और फिर ये नहीं होता कि कौमी इंतखाबात में बड़े धड़े जो है वो इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। फर्ज कीजिए जहांगीर तरीन का बड़ा धड़ा होता है, 30-35-40 लोग अगर उनके पास हैं तो जिस पार्टी में वो उस बड़े धड़े को शामिल कराएंगे या एक महाज बनाएंगे, खुसरो बख्तियार का जनूबी पंजाब का महाज बना के वो एक बड़ा धड़ा बना के शामिल करा देंगे। सिर्फ यही नहीं होता, जो इस तरह के इंतखाबात होते हैं, जैसे ये हम पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात देख रहे हैं, तो यहाँ पर छोटे छोटे धड़े होते हैं। मिसाल के तौर पे एक धड़ा है, उसके पास 3000 वोटों का ये गुंजाइश है। एक कारोबारी धड़ा है जी, उनके पास ताजरों का 2000 वोट है। फिर एक और धड़ा है। तो ये छोटे छोटे जो धड़े हैं इनके ऊपर भी हमेशा हम देखते हैं कि आखिरी दिन तक इनके साथ मुलाकातें जारी रहती हैं। अभी मैं पंजाब के मुख्तलिफ हल्कों को विजिट करके आया हूँ, तो मैं वहां पर देख रहा हूँ कि उम्मीदवार रात गए तक, यानी इससे पहले कैंपेन करते हैं और कैंपेन करने के बाद फिर वो धड़ों को मनाने के लिए निकल जाते हैं कि वो जी फुला फैक्ट्री है, उसकी फैक्ट्री में 3000 मुलाजिम काम करते हैं, तो उस फैक्ट्री के मालिक का हमारे साथ। अभी मुल्तान में हमने देखा कि वो फैक्ट्री के मालिक को शाह कुरैशी साहब ने पहले मना लिया, लेकिन अगले दिन जो है वो यूसुफ रजा गिलानी के साथ उनके डिनर पे मौजूद था और तस्वीरें जारी हो गई। तो एक दिन ने मना लिया, दूसरे दिन दूसरे ने जाके मना लिया, तो सूरत हाल आखिर तक तब्दील होती रहती है इन धड़ों की। तो इन धड़ों को अगर मनाकर कोई अगर अपना किरदार अदा करना चाहे और मुतहरिक हो, जैसे आप एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं,
तो वो जाहिर है इस तरह से इलेक्शन को असरअंदाज हो सकता है। फिर इलेक्शन डे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इलेक्शन डे पे क्या हुआ। ये भी है, लेकिन सर जो डॉक्टर यास्मीन राशिद की डायरेक्ट स्टेटमेंट है, डायरेक्ट नाम से मुखातिब करना है, ये ऑप्टिक्स क्या है, ये शो क्या करता है ये चीज? हाँ देखिए, मेरा ख्याल है कि क्योंकि उन्होंने बराह रास्त नाम लिया है, हाँ। तो इस पर पोजीशन जो है वो वाज़ेह होनी चाहिए, दूसरी तरफ से बताया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि अगर बाज़ दफ़ा किसी का बराह रास्त नाम लिया जाता है तो ISPR की तरफ से वज़ाहत जारी की जाती है कि ये इल्ज़ाम गलत है या ये जो शक है वो गलत है, हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हम कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। तो वो मेरा ख्याल है वज़ाहत आ जानी चाहिए, जो कि अभी तक शायद मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी। तो एक बहरहाल ये अगर यास्मीन राशिद साहबा कह रही हैं और वो ग्राउंड पर खड़ी होकर कह रही हैं तो उसकी कोई एक बेस हो सकती है, उनके पास उसके एविडेंस हो सकते हैं, शवाहिद हो सकते हैं। मेरे पास स्पेसिफिकली लाहौर के हवाले से ये शवाहिद तो नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट या जिनका नाम ले रही हैं यास्मीन राशिद साहबा वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में 70 साल से हम जो देखते हैं किरदार अदा होता रहा है और किरदार अदा होता है। तो इससे ये और असद भाई, ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है सर, ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है और इन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि मुनहरिफ अरकान को निकाल कर दोबारा वज़ीर आला पंजाब के लिए वोटिंग करवा लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के ये रिमार्क्स हैं बेसिकली। तो ये आप समझते हैं कि ऑफिशियल शहबाज अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं पंजाब में? देखिए, बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट से आने जा रहा है ये हमजा शहबाज के खिलाफ है, बज़ाहिर ये लग रहा है। और लग ये रहा है कि हमजा शहबाज को कहेंगे कि जी आप दोबारा जाएं 16 अप्रैल की सिचुएशन पे और 16 अप्रैल को आप जाके दोबारा इंतखाब करें वज़ीर आला के लिए, और मुनहरिफ अरकान वोट नहीं डाल सकेंगे। अब मुनहरिफ अरकान अगर वोट नहीं डालेंगे तो मुनहरिफ में वो 5 उम्मीदवार भी अरकान भी शामिल हैं जो मखसूस नशस्तों पर थे, वो भी अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे। आज जो 5 रुकनी बेंच ने जो अली जफर साहब की इस्तदा थी कि उस दिन जो लोग भी पार्लियामेंट कौमी असेंबली के मेंबर्स हैं वो सब वोट कास्ट कर सकते हैं, उनमें वो 5 मखसूस नशस्तों वाले अरकान भी शामिल होंगे। तो अदालत ने कैटेगोरिकली इसको रद्द कर दिया और अदालत ने कहा कि नहीं वो 5 शामिल नहीं होंगे, वो 5 भी शामिल नहीं होंगे और बाकी 20 भी शामिल नहीं होंगे। तो जब ये 25 शामिल नहीं होंगे तो फिर जो सूरत हाल है वो ये है कि हमजा को 2 वोटों की अक्सरियत हासिल है। तभी तरीके इंसाफ ये चाहती है कि 5 मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द जारी हो और वो अगले इंतखाब में हिस्सा लें, और अगर वो अगले इंतखाब में हिस्सा लेते हैं तो 3 नशस्तों की PTI को बरतरी हासिल हो जाती है वज़ीर आला के इंतखाब के लिए, यानी परवेज इलाही साहब को। अदालत अब जो फैसला देने जा रही है मोस्ट लाइकली वो ये लगता है कि वो ये फैसला देगी कि जी हमजा शहबाज के, क्योंकि मुनहरिफ अरकान का वोट काउंट नहीं हुआ, हमजा शहबाज का जो इंतखाब था वो नहीं हुआ था, तो 16 अप्रैल की सिचुएशन पे जाकर दोबारा इंतखाब कराएं और मुनहरिफ अरकान बशमूल 5 मखसूस नशस्तों के वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में ये फैसला मुझे लगता है कि हमजा के फायदे में है, उनको 2 नशस्तों की बरतरी हासिल होगी। और अगर 5 नशस्तें जो मखसूस नशस्तें हैं वो फैसला वो जो इस्तदा मान ली जाती है अली जफर की, तो फिर परवेज इलाही को बरतरी हासिल हो जाएगी, जो कि मुझे लगता है कि नहीं है, क्योंकि अदालत ने आज अपना माइंड जो है इस सिलसिले में दिया है, वाज़ेह किया है कि मखसूस जो मुनहरिफ अरकान है वो नहीं आ सकते। फर्क कीजिए एक और सौराब सूरत हाल है वो ये है कि 17 जो जुलाई है उससे पहले ये इंतखाब नहीं हो पाता और 17 जुलाई के बाद इंतखाब होता है। 17 जुलाई को जिन इंतखाबात हो जाते हैं, अब उसमें जो भी अक्सरियत लेता है, फर्ज कीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 सीटें ले जाती है, तो ये अदालत का फैसला फिर बाउंड कर रहा होगा कि नहीं ये भी काउंट नहीं करेगा। आज वो जो 16 जुलाई को जो सूरत हाल थी उन्हीं के लोगों के वोट काउंट होंगे। तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ 15 सीटें लेकर कौमी सूबाई असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करने के बावजूद में वज़ीर आला नहीं बनवा रही होगी। वज़ीर आला इन्हीं 2 नशस्तों की अक्सरियत के साथ, एक जुमला बस, हमजा शहबाज 2 चीजों की अक्सरियत के साथ वज़ीर आला बन रहे होंगे, लेकिन फिर तहरीक इंसाफ के पास एक ऑप्शन बाकी रहेगा कि वो 15 सीटें जीतकर सूबाई असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करें और दोबारा से तहरीक अदम एतमाद जमा कराएं हमजा शहबाज के खिलाफ। और अगर वो दोबारा से तहरीक अदम एतमाद नहीं जमा करवाते तो डिसाइड करेंगे वो 5 रुकन जो कि मखसूस नशस्तों पर है, उनके साथ अगर वोटिंग होती है तो तहरीक इंसाफ की अक्सरियत बनती है जी, और उनके साथ वोटिंग नहीं होगी। जो फैसला मोस्ट लाइकली लाहौर हाई कोर्ट से आ रहा है तो वो 5 लोग अपने वोट कास्ट नहीं कर रहे होंगे। इसलिए चाहे 17 जुलाई से पहले इंतखाब हो, अगर फैसला हाई कोर्ट का ये आ जाता है तो फिर इंतखाब चाहे 17 जुलाई से पहले हो या उसके बाद हो, हमजा को 2 वोटों की अक्सरियत हासिल है, दोबारा वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर दोहरा देता हूँ कि ऐसी सूरत में PTI के पास ये ऑप्शन मौजूद रहेगा कि वो ज़िमनी इंतखाबात में 15 सीटें हासिल करें, पंजाब असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करें और साबित करने के बाद हमजा शहबाज के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। ओके जी, ऐसे साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।